जंगल में बरगद का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा पेड़ था, जिस पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन तोते ने पेड़ से कहा, पेड़ भैया, तुम कितने खुशनसीब हो। हमारे जैसे बहुत से पक्षियों को तुम आश्रय देते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे चलते ही सभी पक्षी दिन में चाहे कहीं भी रहें, लेकिन शाम को वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं और सब एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। तुम अकेले इतने सारे पक्षियों को जोड़कर एक साथ रखने का काम भी करते हो। तुम कितने पुण्य का काम करते हो पेड़ भैया। तोते की बात सुनकर पेड़ ने कहा, तुम्हें भी तो ईश्वर ने इतनी मीठी आवाज दी है। तुम चल सकते हो, उड़ सकते हो। मैं तो एक ही जगह पड़ा रहता हूं। मैं चल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। मैं भी सोचता हूं काश मैं भी चल सकता, उड़ सकता, लेकिन मुझे ईश्वर ने चलने और उड़ने की क्षमता नहीं दी है। तुम मुझसे ज्यादा खुशनसीब हो। पेड़ की बात सुनकर तोता बोला, लेकिन तुम हम सबके आश्रयदाता हो, इसलिए तुम बड़े ही महान हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ पेड़ भैया। ठीक है, अब मैं अपने भोजन का प्रबंध करने जा रहा हूँ। थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा, तो मैं बैठकर तुमसे खूब सारी बातें करूंगा। इतनी बात कहकर तोता पेड़ के घोंसले में से उड़कर जंगल में भोजन की तलाश में निकल गया। पास में ही एक बगीचा था, जिसमें अमरूद के पेड़ थे। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पके हुए अमरूद थे। तोते ने सुंदर अमरूद देखे तो उस पेड़ पर बैठ गया और अमरूद खाने के लिए जैसे ही उसने चोंच मारी, उस पके हुए अमरूद में कीड़े पड़े हुए थे। तोता अमरूद को थूक कर बुरा सा मुंह बनाने लगा। उसे देखकर अमरूद ने कहा, दोस्त, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं बुरे कर्मों का फल भोग रहा हूं। मैं पिछले जन्म में एक विद्वान था, लेकिन अपनी विद्या को किसी दूसरे को नहीं बताया करता था। एक भी व्यक्ति और बच्चों को अपनी विद्या का दान मैंने कभी नहीं किया। इसलिए मेरे पेड़ में फल तो लगे हैं, लेकिन उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। इसका प्रयोग कोई नहीं कर सकता। तुम चारों तरफ उड़ते हो। अगर मुझे ठीक करने वाला कोई उपाय बताए तो उससे पूछकर मुझे बताना। मैं बहुत दुखी हूं मेरे दोस्त। अमरूद का दुख सुनकर तोता दुखी हो गया। तोता दूसरे अमरूद के पेड़ पर गया और मीठे मीठे अमरूद खाकर अपनी भूख मिटाई और शाम होते ही बरगद के पेड़ पर अपने घोंसले में चला गया। बरगद से उसने अमरूद की सारी बात बताई तो बरगद बोला, उसका दुख तो ईश्वर ही दूर कर सकते हैं। अगर कभी ईश्वर या संत मिले तो उस अमरूद के पाप को समाप्त करने का उपाय बता सकते हैं। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए जहर भरे तीर लेकर आया। शिकारी जंगल में हिरण के झुंड का पीछा कर रहा था। उसने हिरण के झुंड पर एक जहर भरा तीर चलाया। हिरण शिकारी को चकमा देकर भाग निकला, लेकिन शिकारी का तीर बरगद के पेड़ पर जा लगा और बरगद में धंस गया। तीर लगते ही बरगद दर्द से कराहने लगा। पूरे पेड़ में जहर फैलने लगा। बरगद की हालत देखकर तोते ने कहा, अरे अरे बरगद भैया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बरगद बोला, जाओ जाओ, ईश्वर से दुआ करो। अब मैं बच नहीं सकता। ये जहर भरा तीर मुझे मार डालेगा। तुम कहीं और जाकर अपना घोंसला बना लो दोस्त। मैं अब बीमार होकर धीरे धीरे सूख जाऊंगा और गिर जाऊंगा। इस प्रकार बरगद के पेड़ में जहर फैलने लगा और वो दिन ब दिन सूखने लगा। धीरे धीरे उसके सारे पत्ते गिरने लगे। सभी पक्षी उस बरगद के पेड़ पर से अपना अपना घोंसला हटाकर किसी दूसरे पेड़ पर बनाने लगे। देखते ही देखते विशाल बरगद का पेड़ सूख गया। सारे पक्षियों के चले जाने के बाद भी तोता उस सूखे बरगद के पेड़ के घोंसले में ही था। तोते ने बरगद को नहीं छोड़ा। जब बरगद की ऊपर की टहनियां भी सूखकर टूट टूट कर गिरने लगीं, तब बरगद ने तोते से फिर कहा, मित्र,
अब मेरा आखिरी समय आ गया है, बरसात भी आने वाली है, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। बरगद की बात सुनकर तोता बोला, मित्र वही होता है जो संकट काल में अपने मित्र के साथ होकर उसकी मदद करे। मैं तुम्हारे साथ अपना बहुत समय बिता चुका हूँ। अब जब तुम्हारे ऊपर संकट आ गया है तो भला मैं कैसे तुम्हारा साथ छोड़ दूं? मित्र ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक सांस है तब तक आस है। ईश्वर का कोई ठीक नहीं कब चमत्कार हो जाए और तुम स्वस्थ हो जाओ। तुम स्वस्थ हो जाओगे तो सभी पक्षी फिर से वापस तुम्हारे पास चले आएंगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता दोस्त। मैं तुम दोनों की दोस्ती के बारे में सुन रहा था। मैं तुम लोगों की बातें समझ गया। इतना कहकर संत ने अपने झोले से एक विषधारी सर्प निकाला। सर्प ने बरगद की जड़ में अपने दांतों से बड़ी ही जोर से काटा। सर्प का जहर पेड़ में जाते ही शिकारी के तीर के जहर का असर खत्म होने लगा। पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। तब तोते ने अमरूद के पेड़ के बारे में संत को बताया तो संत ने तोते को एक चमकदार पत्थर दिया और बोला, इस पत्थर को तुम अमरूद के पेड़ के पास ले जाकर सटा देना। उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और कीड़े लगने भी बंद हो जाएंगे। वो भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये पत्थर खुद ब खुद मेरे पास चला आएगा। इतना कहकर साधु गायब हो गए। साधु के गायब होते ही तोते ने पत्थर ले जाकर अमरूद के पेड़ से सटा दिया। पत्थर सटने के साथ ही गायब हो गया और अमरूद के पेड़ के अमरूद में कीड़े लगने बंद हो गए। अब तोता बड़े ही मजे से अमरूद खाता और बरगद के पेड़ में जाकर सो जाता। एक बार फिर से बरगद हरा भरा बिल्कुल पहले की तरह हो गया और सभी पक्षी बरगद पर आ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्त कैसा भी हो, अगर वो मुसीबत में है तो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए।